जी नाजरीन और हमारे मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आदाब। मैं इरफ़ान आरिफ तहरीक बक़ाए उर्दू के इस इल्मी अदबी पेज पर आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया भी साथ ही अदा करता हूँ कि आप हर शाम 5 बजे हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ बने रहते हैं। और आज आपको इंतज़ार करना पड़ा होगा और ज़ाहिर-सी बात है कि ये सेशन जब शुरू हो रहा है आज 6 बजे, तो ये इसका इख्तिताम का वक़्त हुआ करता था। बहरहाल हुई ताख़ीर तो कुछ बाइस ताख़ीर भी होगा। इससे हट के हम सिर्फ़ इतना ही कहेंगे कि हमारे मेहमान जो हैं कहीं मसरूफ़ थे और उनकी कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात अलग हैं, कुछ शोबे की भी होती हैं ज़िम्मेदारियाँ। तो बहरहाल इन तमाम तर चीज़ों से बाला-तर होके मैं सिर्फ़ यही कहूँगा कि मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबको मैं कहता हूँ कि इस्तकबाल करता हूँ और हमेशा की तरह आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपकी मोहब्बतें, आपकी दुआएँ चाहिए। चूँकि ये तहरीक ज़ाहिर-सी बात है कि हम चाहे जहाँ भी कहीं हों, तो बस हम उर्दू की खिदमत कर रहे हों, यही हमारा इस तहरीक का मकसद है। और ज़ाहिर-सी बात है, आपने देखा भी होगा जो इस तहरीक के साथ हमारे मेहमान जुड़ते जा रहे हैं, वो चाहे हिंदो-पाक के हों, हमारे खलीज ममालिक के हों या हम सार्क ममालिक की बात करें या नई-नई जो उर्दू की बस्तियाँ आबाद होती जा रही हैं, वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। हमारा एक ही मकसद है कि उर्दू घर-घर हो, उर्दू में हम बात कर पाएँ, हमारे आगे-पीछे का जो माहौल है, वो उर्दू के साथ हो, हम उर्दू के साथ हों। तो इन तमाम तर बातों का बने रहना ज़ाहिर-सी बात है आपका हमारा साथ बने रहना ये भी ज़रूरी है। तो यही प्रोग्राम्स की हमारी एक कड़ियाँ रहती हैं, यानी एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती है, तो ये प्रोग्राम जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की भी कर रहा है। मैं ये लफ्ज़ ना इस्तेमाल करता, लेकिन जब हमारे ही नाज़रीन, हमारे ही चाहने वाले हमें कहते हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो ये सारे का सारा मैं कहूँगा कि आपकी दुआएँ हैं और आपका ये जो हौसला है, हमें मिलता है और हम ये सब कर पा रहे हैं। इन्हीं प्रोग्राम्स की कड़ी आज भी है, ये जो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। और आज का प्रोग्राम वाक़ई मौज़ू के एतबार से भी बहुत ख़ास अहमियत रखता है। आज चूँकि हमारे साथ जो मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, वो उर्दू के सीनियर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं। जी हाँ, कश्मीर यूनिवर्सिटी से सेंट्रल जो हमारी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, उससे उनका ताल्लुक है। शायर हैं, अदीब हैं, मुहक्किक हैं, नक़ाद हैं। सबसे बड़ी बात ये कि बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं कहूँगा कि उर्दू वाले हैं, उर्दू की खिदमत कर रहे हैं। मैं ज़्यादा उनके औसाफ बयान नहीं करूँगा, मैं चाहूँगा कि वो आपके रूबरू आएँ और आज उनकी मेज़बानी के लिए हमारी ही तहरीक की नायब सदर जो हैं प्रतिमा सिन्हा, वो मेज़बानी फ़रमाएँगी। तो मैं इसी दुआ के साथ और इसी अ, एक जुमले के साथ कि बस आपका साथ, हम सबका साथ और ये ज़ुबान हमें हमारे एहसास से कमतरी से निकाल कर हमें वो एहसास दिलाए कि हम फ़ख्र से कहें कि हम उर्दू वाले हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। तो मैं चाहूँगा कि हमारे मेज़बान जो हैं, वो हमारे मेहमान का भी इस्तकबाल करें और मेहमान भी हमारे रूबरू आएँ और हम उनके फैज़ से जो हैं हम फैज़ उठाएँ, उनके इल्म से हम फैज़ उठाएँ। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया इरफान साहब। और मैं अपने आज के मेहमान का भी इस्तकबाल करूँगी। हमारे बीच आज, जैसा कि हमारे सदर साहब ने बताया, हमारे बीच हैं सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, डॉक्टर राशिद अजीज़ साहब। मैं उनका इस्तकबाल करती हूँ तहरीक के आज के इस प्रोग्राम में। सर, आपका इस्तकबाल है। सलाम वालेकुम। और हमारे नाज़रीन बहुत को भी मैं शुक्रिया। आदाब पेश करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डॉक्टर राशिद अजीज़ साहब कहीं रास्ते ही में हैं, लेकिन वादे के मुताबिक
आज वो हमारे साथ हैं, हालांकि थोड़ी सी देर हुई है, ताखिर हुई है, हम 5 बजे की बजाय 6 बजे आए हैं। ये सब बातें आपको इरफान साहब ने बताई हैं, इसलिए और ताखिर न करते हुए हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे पहले सवाल के साथ। डॉक्टर राशिद अजीज, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में हैं, लेकिन जो मुझे मालूम हुआ है कि आप कश्मीर से नहीं हैं। बेसिकली बुनियादी तौर पे आप कश्मीर से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, लेकिन आपका काम आपको कश्मीर ले गया है। तो जो हमारा सवाल है वो पहला यही होगा कि आप अपने बारे में थोड़ा-सा हमको बताएँ, अपनी इल्मी अदबी जो इब्तिदाई सफ़र है आपका उसके बारे में बताएँ, और आप कश्मीर तक कैसे पहुँचे? ये सफ़र मुख्तसर में बयाँ करें। बहुत शुक्रिया सिन्हा साहिबा। नाज़रीन और हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बहुत डॉक्टर राशिद अजीज साहब। और वो तफसील सानवी तालीम के बाद मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली से किया, सर आगरा से किया, PhD दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया से। उसके बाद मेरा वापसी का सिलसिला मैंने उर्दू और मुख्तलिफ कॉलेजेस के साथ तो उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी रहा, जहाँ मैंने कुछ अपने बुजुर्गों और सीखा, उसे अपनी फहमो फ़िरासत के मुताबिक अपनी पूरी चाहने का फर्ज मेरा उर्दू और दिल्ली उर्दू अदबी दिल्ली हुकूमत दिल्ली के साथ वापसी का तजुर्बा अच्छा रहा, जिसमें बहुत से अकाबिरीन की क़ुर्बत, शफ़क़त और हिदायत बल्कि मैं तरबियत भी कहूँ बेहतर हासिल रही, जिसने मुझे वो फ़हम फ़िरासत अता की कि आज आपके साथ गुफ्तगू करने की मंजिल में आ सका। नाजरीन, हमारे मेहमान डॉक्टर राशिद अजीज साहब जहाँ पर भी हैं, उनका नेटवर्क थोड़ा सा टूट रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो शुरू हुआ और इसका जी इंतज़ार के लिए इंटरव्यू हुआ। मैं यहाँ इस गरज से आया था कि मैं आया हूँ इलेक्शन ड्यूटी के सिलसिले में, लिहाजा एक बार और कश्मीर को देख आता हूँ, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहीं मंसूब कर दिया और इसमें इन असातिज़ा किराम का खास रोल, उनकी हिदायत की तहरीक और जो अवामिल मुझे यहाँ तक इस मंजिल तक पहुँचाने में कार फरमा रहे, उसमें अहम नाम जलाल अफसर साहब, कैफी असम्बली, प्रोफेसर मोहम्मद हसन, प्रोफेसर कमर रईस, प्रोफेसर शाहजाद अनम, प्रोफेसर इर्तिज़ा करीम, प्रोफेसर इब्ने कमल, प्रोफेसर अहमद फातमी, प्रोफेसर फारूक बख्शी और प्रोफेसर असलम जमशेद रही हैं।
इस तरह कर रहे हैं। मैं सर आपको के आपको मेरी जिस आवाज तरह साफ पहुंच दक्कन रही है? की क्योंकि उर्दू आपकी को आवाज बहुत डिस्टर्ब। खूबसूरत इस जानते और पहचानते हैं, तरह हम भी उर्दू को डेहलत के तौर पर देखते परखते और समझते हैं। इसी तरह दबिस्तान यानी बड़े सभी में ये माता सिल्ला, ये हिमालयन इलाका जिसमें हमारा कश्मीर भी है, हालांकि इसका मजीद हिस्सा पाकिस्तान में भी है। तो यहाँ अलग तरह की है, यानी यहाँ का भी, यहाँ का इलाही लहजी हमारे उर्दू पर असरअंदाज हुआ है और इसे अभी तक तस्लीम नहीं किया गया है। लिहाजा मैं यहाँ अपनी गुफ्तगू में ये चाहूंगा कि आप खसूसियात का मसला ठीक उस तरह सामने आना चाहिए जिस तरह हम दीगर लखनवी, अजीमाबादी या मराठी या गुजरी या अहमदाबादी, दक्कनी या देहलवी, पंजाबी, हरियाणवी के असरात उर्दू में हम महसूस करते हुए वहाँ के इलाकों से मंसूब करते हैं और उसको देखते परखते हैं। उसी तरह हमें कश्मीर के उर्दू और उर्दू दावों और उर्दू के अदब को और उसके मयारात को उसी तर्ज पर, उसी उन्हीं मयारात पर परखना और समझना चाहिए। क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर राशिद अज़ीज़ साहब। आपकी आवाज़ पहुँच रही है लेकिन बीच में काफ़ी डिस्टर्ब हुई। तो मुझे लगता है कि आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल अच्छी तरह। ओके। तो क्योंकि हम समझ सकते हैं कि जब हम जम्मू कश्मीर में किसी के साथ जुड़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि नेटवर्क का इशू बना रहेगा, क्योंकि अफ़सोस की बात है कि वहाँ पे 2G नेटवर्क उपलब्ध है, लोगों को अवेलेबल है और उसके बिना पर लाइव प्रोग्राम कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। फिर भी हम बहुत-बहुत आपके बेशक, शुक्रगुज़ार हैं बेशक। कि आप उस नेटवर्क में ही हमारे साथ हैं। तो अगर बीच में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आवाज़ में डिस्टर्बेंस होगी, तो मैं आपसे गुज़ारिश करूँगी कि अपना वीडियो ऑफ कर देंगे आप, तो आपकी वॉइस फिर सही साफ़ आने लगेगी, अगर आपका वीडियो ऑफ हो जाता ठीक, है। ठीक एक है। बार हम ये भी बेहतर। हम करके देख लेते हैं। जी। जी, जी। तो स्ट्रीम पर शायद आवाज़ सही आएगी। तो ऑफ करूँ? जी, आप करके देखिए, अगर वो नहीं होगा तो फिर दोबारा हम ऑन कर लेंगे, अगर अगर वीडियो ऑफ करने से आवाज़ जी, साफ़ जी, आती है जी। तो। जी। हाँ, हाँ। अ, बेहतर, जी, बेहतर। कोई हर्ज शुक्रिया नहीं। सर आपका। अ, जी, आपने बहुत ही ज़रूरी बातें हमको बताई हैं और थोड़ा-सा माज़रत रहेगी कि नेटवर्क सही ना होने की वजह से हम आपकी बात पूरी तरह से सुन नहीं पाए, डिस्टर्बेंस रही बीच में। बहरहाल, बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं आज का जो मौज़ू है उस पर बात करना चाहूँगी। ग़ज़ल पर ग़ज़ल में जो अरूज़ की पाबंदी है, अरूज़ की अहमियत है, इस बहुत ज़रूरी टॉपिक पर हम आज बात करने वाले हैं डॉक्टर राशिद अज़ीज़ साहिब से। और मुझे लगता है कि वो हर इंसान जो थोड़ा-सा भी रूमानी है और ज़रा-सा भी उसको उर्दू के बारे में मालूम है, उर्दू समझना, बोलना, सुनना उसको आता है, तो वो कहीं न कहीं कुछ लिखने की कोशिश करता है। 1 लाइन, 2 लाइन, 1 मिसरा, 2 मिसरा, 1 शेर, 1 ग़ज़ल, क्योंकि वो जो कुछ भी लिखता है उसको लगता है कि उसने ग़ज़ल लिखी है। लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें पता होता है कि कुछ भी लिख दिया जाए वो ग़ज़ल नहीं हो सकती, ग़ज़ल के अपने आदाब होते हैं, ग़ज़ल की अपनी टेक्नीक होती है, ग़ज़ल का अपना एक फ़ॉर्मेट होता है।
तो सबसे जी पहले मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर राशिद अजीज साहब आपसे कि गजल आपके लिहाज से गजल है क्या, उसका फॉर्मेट क्या है, उसकी जरूरत क्या है फॉर्मेट की। देखिए, आपने जो सवाल कहा है बहुत अच्छा है। असल में आप कहना इसमें ये चाहती हैं कि जो हमारा किसी भी ज़बान का अदब होता है, वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 शायरी, नंबर 2 प्रोज़ यानी नस्र। आप कहीं का भी लोक अदब ले लीजिए, उसमें जिस दर्जा हमें गीत मिल जाते हैं, उस दर्जा लोक कहानियाँ नहीं मिलती। लिहाज़ा ज़ाहिर ये हुआ कि हमारे अदब का आधा हिस्सा शायरी है और आधा हिस्सा नस्र है। नस्र वो बयानिया है जिसे हम तसलसल के साथ बगैर किसी अदब आदाब के बयान करते रहते हैं और जिसका हाफ़ज़े में महफूज रखना मुश्किल ही नहीं बल्कि इंतहाई दर्जा दुश्वार तलब होता है। जबकि शायरी का मामला इस ताल्लुक से बिल्कुल बरअक्स है। हमें वो अल्फाज, वो तुकबंदियाँ, वो कबीर के दोहे, वो अमीर हजरत अमीर खुसरो की कह मुकरनियाँ आज भी याद रह जाती हैं, जो मंजूम हैं, यानी उनमें किसी किस्म का नज्म पाया जाता है, यानी जो शायरी के झेल में आती हैं, यानी जिनके कुछ पैमाने, कुछ औज़ान हैं। अब वज़न का मामला बहुत सीधा ठीक इसी तरह है जिस तरह हम किसी दुकानदार से कोई सामान खरीदते हैं और वो तराजू के एक हिस्से में वो बाट रखता है जिससे उसकी कीमत तय हुई है और दूसरे हिस्से में वो सामान रखता है जो उसके मसाबी उसको बराबर करना होता है। लिहाजा जो गजल का मामला है, गजल का ताल्लुक है, हालांकि बाजार उक्काज यानी अरब में जो कसाइद कहे गए, वो कसाइद खुसूसन जो वहाँ की जवां उम्र बेटियों के लिए कहे गए और उन कसाइद के बाद उनके रिश्ते मंसूब हुए, वहीं से इसकी तलाश निकल के आती है। लेकिन असल में गजल फारसी उल असल मानी गई है, यानी इसकी रिवायत फारसी में रायज हुई और ये ग़ज़ाल से गजल हुई, क्योंकि ये शायरी की वो सिन्फ है, ये वो पेशकश है जो गजल की आंख, हिरन की आंख जैसी होती। जी तो बिल्कुल। शायरी में इसकी वो खूबी है। लेकिन शेर की गजल के शेर की बड़ी खूबी यह है कि इसके हर 2 मिसरे अपने आप में बार होते हैं, यानी एक मिसरे का जो वजन होगा, दूसरे मिसरे का वजन भी वही रहेगा। वही होगा। मसलन फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। दुआ कर यहाँ चले। आप देख लीजिए, है फकी, मियाँ, रा, खुश, ना, रा, आ, हो, यानी आप लफ्जों को तरतीब से जब आप देखेंगे तो इसमें ये बराबर होते चले जाएंगे। बिल्कुल। इसी तरह दूसरे कलाम में आप महसूस करते हैं। लेकिन शेर के लिए बहुत से तकाजे हैं। बहुत से तकाजे से मुराद ये है रदीफ और काफिया, यानी शेर का वो हिस्सा जो आखिर में लगातार दोहराया जाए और उससे पहले का वो लफ्ज काफिया जो उसके पीछे आए, या हम आवाज हो, जैसे सदा कर चले और दुआ कर चले। दुआ कर चले। तो दुआ और सदा
हम आवाज होने की वजह से काफिये हो गए। काफिये के अपने शराइत हैं, इसके 9 हरूफ होते हैं और इसमें हर्फ रवी का अहम किरदार होता है। वो एक अलग पूरा इल्म है, इल्म काफिया। लेकिन जो बड़ी और आसान चीज है जो आज के हाजिरीन और नाजरीन को मैं बताना चाहता हूं यहाँ आपके तवस्सुत से, वो ये है जिस पे खास तौर पर नौ आमोज शोरा तवज्जो नहीं दे पाते हैं, या जो बात आपने कही कि वो कुछ भी लिख लेते हैं उस जज्बे के जोश में और उमंग में, वो ये नहीं समझ पाते कि ये आदाब शायरी के मुताबिक हुआ या नहीं हुआ। मसलन देखिए, ये जिस बात को आपने दोहराया उसी जज्बे का एक शेर मुझे बचपन का ऐसा याद आता है। ठहरो कोई देख रहा है, ठहरो ठहरो कोई देख रहा है। देख रहा है, अच्छा है ये दिलबर जानी। यानी जब आशिक को माशूक मिलते हैं तो उनमें कोई एक ये बहाना कर देता है, ठहरो कोई देख रहा है। सर, और वो राशिद सर, अगर आप अपना कैमरा ऑन कर लें, शायद अभी सही हो गया है, देख ले। जी जी जी, बेहतर मैं करता जी हूं। जी। तो ठहरो कोई देख रहा, अच्छा है ये दिलबर जानी, अच्छा है ये बहाना बनी। मालूम ये हुआ इस मुख्तसर शेर में पहले दावा किया गया। क्या दावा किया? कि कोई देख रहा है, कोई चोरी से देख रहा है, हमारी इस अदा को किसी को नहीं जानना चाहिए। लिहाजा दलील क्या दी कि ये सच्चाई नहीं है, ये झूठ है, ये बहाना है। दूसरे मिसरे में तो मालूम ये हुआ कि गजल में शेर की कैफियत उस वक्त पैदा होगी जब दावा पेश किया जाए और उसकी दलील जाहिर की जाए। कोई भी कलाम कोई ले लीजिए, अच्छी गजल मुझे मतलब मैं कहूँ कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। ये हमारी जिंदगी का मुशाहिदा पेश किया गया कि भाई कभी हमारी जमीन पैरों से चली जाती है, कभी सर से छत चली जाती है। तो मालूम ये हुआ कि शायरी में जो गजल का मामला है वो 2 मिसरों ही में पूरे मुशाहिदे को पिरोना होता है। और इसके लिए अच्छा शेर मुबारक शमीम का है इस ताल्लुक से कि हम अपने घर से अकेले नहीं निकलते हैं, हम अपने घर से अकेले नहीं निकलते हैं, हमारे साथ नए तजर्बे भी चलते हैं। हम घर से निकलते हैं, हर लोग अपना माया देखते हैं, मोहल्ला देखते हैं, लेकिन आप देखते हैं घर से निकले, मालूम हुआ कि पड़ोस में लाइटें लटकी हुई, अरे यहाँ क्या हो रहा है। एक तजर्बा सामने आया, आंखें ऑब्जर्व करता रहता है। उन मुशाहिदात को हम जब अल्फाज के पिरोकर करते हैं और सिर्फ 2 मिसरों में उस बात को करते हैं, ये गजल का इजहार कहलाता है। हमारे शायर बांग्लादेश चले गए थे, यूनिवर्सिटी में रहे, कहते हैं में लेकिन राशिद शुक्र है सर, फिर भी माजरत चाहूंगी राशिद सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, माजरत चाहूंगी, आ रही है?
बहुत अहम बातें आप बता रहे हैं और एक-एक लफ्ज़ हमें सुनना है बहुत ज़रूरी, लेकिन बुरा हो इस नेटवर्क का तो मैं फिर से आपसे गुज़ारिश करूँगी अपना वीडियो आप ऑफ करें, क्योंकि आपका वीडियो जब ऑफ हो रहा है तो जी आवाज़ बिल्कुल साफ़ आ रही है और जी। मुझे लगता है वो सुनना बहुत ज़रूरी है आप जो बता रहे हैं। जी। जी सर। रहे और वो अखबार नवीसी के अलावा, कालम जी। निगारी के अलावा उन्होंने अच्छी शायरी पेश की और उनकी गज़ल बहुत मशहूर हुई। देर लगी आने में लेकिन शुक्र है फिर भी आए तो, आए थे। आस ने दिल का साथ न छोड़ा वैसे हम घबराए घबराए तो। तो। हुँ। आपने देखा अल्फाज में कोई ये नहीं है कि उन्होंने लुगत से कोई अहम अरबी के फारसी के तलाश किए हों, लेकिन एक तजुर्बा बयान कर नहीं, दिया हाँ। दो मिसरों में, जी, बिल्कुल, दो सुतूर में बिल्कुल। एक मुशाहिदा बयान किया। कौन सा मुशाहिदा? कि जब हम किसी के इंतजार में होते हैं, मसलन आपका 5 बजे का वक्त था और मैं उस 5 बजे के वक्त तामील ना कर सका, लिहाजा हम 6 जी। बजे आए, तो जी। बिल्कुल जाहिर हुआ देर और लगी 6 आने बजे में, और 6 लेकिन बजे शुक्र है हमने फिर भी कहा आए तो। बिल्कुल। ये आज पर तो क्यों? बिल्कुल ये क्योंकि सही है ये शेर आस ने जी। दिल का, हुँ, है ना, दावे के साथ हुँ, दलील है, हुँ। आस ने दिल का हाँ। साथ न छोड़ा वैसे हम घबराए तो। हुँ, दूसरी और एक मिसाल देख लीजिए, मजेदार जी। खुमार बाराबंकी। हुँ, कहते हैं चरागों के बदले मकान जल रहे हैं। हुँ। चरागों के बदले, बहरे मुताकारिब है, मकान जल 4 फऊलून है। चरागों के बदले मकान जल रहे हैं, नया है जमाना, नई रोशनी है। ये वाह! हम किस कर्म में आ गए हैं समाज के? जी, जी, तो गजल का ये जी। मामला है, इसके तर्ज, इसके अदब-आदाब, राशिद सर इसके मामलात। एक चीज़ मैं बहुत ही जो बहुत जी नए-नए स्टूडेंट्स होते हैं बिल्कुल क्लास 1, 2, 3 के उस लेवल का ये सवाल है, लेकिन मैं करना चाहूँगी क्योंकि आप जब जी, सामने हैं तो मुझ जैसे लोग जो कभी-कभी ग़ज़ल लिखने की हिमाकत कर कर लेते हैं और जिनको सही तरीके से वो टेक्निक सीखनी कोशिश बाकी है, करिए, तो हिमाकत ये ना करिए। जी ये सवाल ज़रूर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने जी शुरुआत में एक बड़ी खूबसूरत सी बात कही कि जैसे कि जी दुकान पे हम जाते हैं तो दुकानदार एक तराजू लेकर वो नाप-तोल के हमें सामान देता है, जिसको हम वज़न जी कहते हैं कि हाँ, इतने वज़न का हमें ये सामान चाहिए। तो उसको जी आपने बड़ी खूबसूरती से गज़ल लिखने के साथ जोड़ा और मुझे ये बात ज़हन में साफ़ हो गई कि आपसे मुझे ये कैसे पूछना है कि जब मैं कभी किसी से कहती हूँ कि गज़ल का वज़न सही नहीं है या वज़न में गज़ल आगे-पीछे हो रही है, तो वो सवाल करते हैं हाँ वज़न मतलब क्या? क्योंकि हम तो वज़न समझते हैं 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो। गज़ल का वज़न क्या है? हम इसको बटखरे से तो हम तोल नहीं सकते, ये तराजू में तो हम रख कर 2 मिस्रों को तोलेंगे नहीं कि हाँ, दोनों दोनों जी पलड़े बराबर हैं मतलब हमारे दोनों मिसरे बराबर हो गए हैं। यानी तख्ती का बहुत बड़ा इसमें हाथ जी है। तो इरफ़ान साहब ने पूछा भी है और मैं भी ये जानना चाहती हूँ बेशक। तख्ती के क्या उसूल हैं? हम कैसे जान पाएँ कि हमारे दोनों मिसरे बहर में, वज़न में बराबर हैं? कैसे हम इसको तख्ती कैसे करें? इसका उसूल क्या होना चाहिए या क्या होता है इसका उसूल? जो बिल्कुल देखिए इब्तिदाई खलील बिन अहमद दौर में भी ने हम समझ जाएँ। जी, खलील जी बिन सर। अहमद ने हुँ, बाद रिवायतों में लिखा गया कि जब लोहे का काम करते हुए किसी तवे या तबाक या प्लेट को एक चोट मारी तो उससे कुछ आवाज पैदा हुई, एक चोट जोर से मारी तो उससे ज्यादा आवाज पैदा हुई, उसकी छनन छनन देर तक रही। लिहाजा उसने ये तय किया कि आवाज का एक पैमाना होता है, स्केल होता है, इसकी नपत होती है, इसका कोई साइज होता है। मसलन आह
वाह, उफ। अब उफ और आह, वाह, हूं से छोटे सांस से छोटे वक्फे में अदा हो जाता है। लिहाजा हमें क्लियर ये हुआ कि वजन जो है वो हमारे हलक और नाक की मदद से निकलने वाली वो आवाज जिससे कोई लफ्ज तामील होता है, तकमील पाता है, और कितना वक्त लेता है इस चीज में। मैं डॉक्टर राशिद अजीज साहब हमारे साथ हैं और हमारे सदर इरफान आरिफ साहब भी हमारे साथ हैं बैक स्टेज पर। और आज हमारा राशिद साहब का यानी कि हमारे मेहमान का वीडियो सही नहीं है, तो मैं चाहूंगी कि इरफान साहब अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनको ऐड करना चाहूंगी, और ताकि स्क्रीन पर सिर्फ मैं ना दिखाई दूं, वो भी आए और हमारे जो मेहमान हैं उनको उनसे हमारी गुफ्तगू जारी रहे। अजीज सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल। जी आप बोले सर। इरफान साहब, मैंने आपको इस प्रोग्राम में ऐड कर लिया है, तो आप भी इस प्रोग्राम में अब शामिल हैं। जी हाँ, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर कोई ऐसा मुनासिब मुझे सवाल नजर आया तो मैं इन तक पहुंचा दूंगा। आवाज के वक्फे को जी उससे अदा हमारे हलक से निकलने वाली हवा और उस हवा से उभरने वाली आवाज और उस आवाज से बनने वाले लफ्ज को नापने का जो तरीका है वो वजन है। और वजन के लिए मैंने बताया आपको कि उफ, आह, वाह, खुदा, रब। अब खुदा और रब बराबर नहीं, तो हमें मालूम हुआ कि खुदा कहने में हमें 2 हुरूफ मुतहर्रिक मिलते हैं और रब कहने में 1 हर्फ मिलता है। आह कहने में 1 हर्फ मुतहर्रिक और 2 साकिन मिलते हैं, और जी सर। ये सिलसिला हमारे हिंदुस्तान में पहले से भी है। कहाँ? पिंगल शास्त्र में क्या था कि उन्होंने लकीरें बनाई रेत पे। पिंगल शास्त्र में लिखा है कि वो लकीरें जब सांप कई किस्म के होते हैं, कुछ सांप कूद के चलते हैं। ये सांप जो कूद के चला तो उन लकीरों को नापा गया। जब नापा गया तो अंदाजा हुआ कि भाई ये लकीरें बराबर हैं, तो इसका साइज ये है। दूसरी लकीरें बड़ी हैं तो उनका साइज दूसरा है। इरफान सर अपना पिंगल शास्त्र में भी वही चीज जाहिर हुई कि वो वक्फा, वो पैमाना जिससे हम किसी चीज को नाप लें, तोल लें या बराबर कर लें, वो वजन कहलाया। अब हम इसको शायरी में कैसे परखें? तो शायरी में परखने के लिए अच्छा मामला जो सामने आया वो रुबाई में आया। रुबाई में उन्होंने कहा कि सबब पे सबब और वतन पे वतन। सबब उस हुरूफ के मजमुए और बकौल अजमतुल्लाह खां हुरूफ की उस कली को कहते हैं जिसमें कम से कम 2 हर्फ। और वतन 3 होते हैं। इसी को पिंगल ने कहा सम और विषम। मगर पिंगल में और खलील अहमद के यहाँ पे, इब्ने खलील के यहाँ, खलील बिन अहमद के जो मामला रहा, इन्होंने इकाइयां बना ली।
वसन, दोहा, सोरठा और चौपाई में तो हम बुनियादी फर्क करते हैं कि दोहे में 11 मात्राएं रहेंगी एक मिसरे में, दूसरे में 13-11 रहेंगी, मगर सोरठे में 11-13 रहेंगी, जबकि चौपाई में 20-20 रहेंगी। तो ये मात्राओं के लिए ये कहते हैं कि हमको वो गुरु मानते हैं। दिशा यहाँ इस पे बीच में मैं सबब और वतद आ गया, मगर इन्होंने उसको वतद को दो हिस्सों से, लघु और गुरु से जमा करके, सम और विषम से जमा करके बनाया। जबकि उर्दू जो अरबी उल असल है और फारसी के रास्ते से उर्दू में दाखिल हुआ, इस सबब और वतद रखे। दूसरा मामला था अरबी में फासला, क्योंकि उर्दू में हमने सबब से काम लेते हुए जहां कहीं फासला सोगरा और कुबरा की बात आई, 4 हुरूफ वाले और 5 हुरूफ वाले अल्फाज की बात आई, तो एक सबब और एक वतद या 2 सबब को जमा करके बना लिया। इसलिए हम फासला सोगरा और कुबरा से भी दूर रहे। अब मगर ये इस्तेमाल कहाँ होता है? अब देखिए, पहरे मुतादारिक का है फाइलुन, यानी फे अलिफ एन लाम नून, फाइलुन। जी। फाइलुन को जब हम मुसम्मन इस्तेमाल करते हैं, मुसम्मन से मुराद हुई 8 बार, यानी एक शेर में 8 बार इस्तेमाल करते हैं, तो वो मुसम्मन कहलाता है। उसका मतलब होता है कि एक मिसरे में 4 बार फाइलुन इस्तेमाल करना है। मिसाल सुन लीजिए, आप फिर, आप हैं, आपकी बात क्या, आपसे जो मिला। हाँ, इतनी अच्छी बातचीत के बीच में नेटवर्क का गड़बड़ होना। जी सर। आ फा ए पा लुन, फिर आप फिर फाइलुन हो गया। जी। आप हैं फाइलुन हो गया। आपकी फाइलुन हो गया। बात क्या फाइलुन। आपसे जो मिला आपका हो गया। दूसरी मिसाल सुन लीजिए, फाइलुन फाइलुन सीधा हो गया, कोई मसला नहीं इसमें, तख्ती में कोई दिक्कत नहीं। और जिन लोगों को दिक्कत भी आ जाती है कभी, तो इसमें सीधा मामला यह है कि मुताहर्रिक से मुताहर्रिक काटते हुए, मुताहर्रिक से मुताहर्रिक को काटते हुए हमें ये मालूम हो जाता है कि दोनों मिसरे बराबर हैं या नहीं। मुताहर्रिक आप समझते हैं कि जिन पर कोई हरकत लगी जो साकिन ना हो। पेश जबर पेश से मुराद है। दूसरी मिसाल सुन लीजिए, आग फिर आग है, आग की बात क्या, आज इधर लग गए। जाहिर सी बात है, जब इतनी मयारी गुफ्तगू हो रही हो, इतनी खूबसूरत बातें जो ना सिर्फ स्कॉलर्स के लिए बल्कि मैं कहूँगा कि तमाम, चाहे वो असातिज़ा हैं, चाहे वो शोरा हैं, उनके लिए बहुत अहम है। लेकिन हम हाँ, किसी वक्त वाईफाई वाला हो जाएगा तो हम नेक्स्ट टाइम फिर करेंगे इसको इंशाअल्लाह रहमान बेहतर तरीके से। बिल्कुल सर, हम लोगों का तो आज मन ही नहीं भर सकता। जी जी, है नहीं। तो अब इसमें जो बात मैंने दूसरी मिसाल कही बहरे मुताकारिब की, कि आग फिर आग है,
आग की बात क्या, आज इधर लग गई कल उधर लग गई। ये दूसरी मिसाल इसलिए कही कि शायरी में एक सिलसिला है वस्लुल हुरूफ का। वस्लुल हुरूफ से ये है कि आज इधर, इसमें हुरूफ आए 6, दिया है 5 हुरूफ की जगह, यानी फाइल की जगह। आज हमारी बात डॉक्टर राशिद अजीज साहब से हो रही है और वो बात इतनी अहम है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं और खुद भी सीखना चाहते हैं। लेकिन जी सर, हमने आपको दोबारा ऐड किया। जी सर। तो यहाँ वस्ल हुरूफ में यानी आज और इधर, तो इसके किरत करते हैं, पढ़ा जाता है आज इधर, आज जिधर, आज इधर, आज इधर वस्ल हो जाता है जीन के साथ। तो मालूम ये हुआ कि हुरूफ अगर घट बढ़ भी देते हैं तो हमारे ये जो सांस है, तो सांस का वक्फा है, वो फाइलुन पे ही तयशुदा रहता है। अच्छा, फिर दूसरी मिसाल ले लीजिए और आसान। सबसे आसान वजन होता है फेलुन। फेलुन मुतादारिक से भी बन जाता है, मुताकारिब से भी बन जाता है। अब बहुत अच्छी हमद है, कैसा फेलुन। फेलुन में 4 हुरूफ हो गए, फे एन लाम नून। कैसा अच्छा तू है अल्लाह, तूने हमको दी हैं आंखें, दुनिया भर को जिनसे देखें। मतलब फेलुन, 4 फेलुन आसानी से अदा होते चले जाते हैं, है ना। 4 हुरूफ, कैसा में 4 हुरूफ। तो ये तख्ती, ये बहर जो इतनी मुश्किल लगती थी हमेशा, आज कितनी आसान लग रही है, कितनी आसानी से समझ में आ रही है। काश ये बिना किसी डिस्टर्बेंस के हो जाता। जी सर। तो हुरूफ की तादाद बराबर रहती है। एक और अच्छी मिसाल देता हूं मुजारे की, और 2 शेर ले लीजिए मुजारे के। मुजारे का वजन है मफऊल, फाइलात, मुफाइल, फाइलुन। मफऊल में बना सबब मीम फे, ऐन वाव लाम वतद। फाइलात फा का वतद और लात का वतद। मुफाइल एक वतद दूसरा वतद। फाइलुन एक सबब एक वतद। मिसाल ले लीजिए मोमिन के यहां से, उलझा मफऊ है ला, पाँव फाए, यार लात, का मुंह, जुल्फे फाई, जी दराज में ला, जी और जी मफूल और फाइल में जितने हुरूफ हैं उतने ही हुरूफ मोमिन के इस मिसरे में आए। बेशक। मुश्ताक अफरीदी साहब कह रहे हैं कि हमें तो इरफान आदिल साहब को सुनना था, तो इरफान साहब आप कुछ बोलें। और जी नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे मेहमान हमारे दरमियान हैं, तो बहुत ही खूबसूरत सेशन चल रहा है, जरूर इसी से। जी जी सर।
मैं जगह चेंज करके देखता हूँ, बेशक बेशक, शायद थोड़ा सा आप आगे पीछे है हो ना? जाएं। जी जी, हाँ इसलिए हाँ कि हाँ, मुझे यही लगा कि शायद ऐसा कुछ रहे। बहुत से हमारे जी नाजरीन जो हैं बहुत लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, बेहतरीन गुफ्तगू है, और तमाम हमारे नाजरीन यही कह रहे हैं कि इतनी खूबसूरत गुफ्तगू, लेकिन इस नेटवर्क को, तो ये जो सिलसिला चल पड़ा है हाँ हाँ सवालात का, इसमें हाँ, तो जाहिर सी बात है आप जो बता रहे हैं हाँ, ये बहुत तो कम मैं जो है यही सोचा कि शायद जी जी, जगह का मसला ना हो। हाँ, तो अब आवाज जी यहाँ ये पर मोमिन का आवाज सही आई है अब। जी जी हाँ, जी अब आवाज बेहतर है। जी ये मैं वीडियो ट्राई कर देता हूँ, एन मुमकिन है वीडियो तो जी वीडियो आपका ऑफ है सर। उलझा है पांव यार का जुल्फे दराज में। आवाज ठीक है या जी वीडियो ऑफ जी करूं? जी, बहुत बेहतर है। बेहतर है। नहीं नहीं, आवाज बहुत जी अच्छी है। उलझा है पांव यार का जुल्फे दराज में, तख्ती में क्या सोती हरूफ ही गिने जाते हैं। हमीदुल्लाह खान साहब लगातार तख्ती के हरूफ के हवाले से, बहरूं के हवाले से बातें कर रहे हैं। तो बहरहाल इन्होंने लिखा है कि क्या तख्ती में हाँ जी जी वीडियो म्यूट ही रखते हैं। तो जी जी जी, उलझा है पांव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। यहाँ वाह। एक फिल्मी गीत की मिसाल देनी है इसी वजन में। जी हैरान हूं मैं आपकी आपकी जुल्फ को जुल्फों को देख देखकर। कर। जी सुना होगा आपने। जी हैरान हूं मैं आपकी जुल्फों को देख कर, इनको घटा कहूं तो घटाऊं तो क्या कहूं। तो घटाओं को क्या कहूँ। अब देखिए, मफूल फाइलात मुफाइल फाइल। जी हमारे मेहमान फिर नेटवर्क से बाहर हो गए हैं। हालांकि टू पूरी जी के कोशिश। मामले में बस वही है कि हम कोशिशें ही कर पा रहे हैं कि किसी तरह से हम हाँ जुड़ पाए। आरिफ साहब, ऐसा जी कर जी जी, लीजिए, हम हाँ जी हस्बे वादा जमा हो गए हैं और अल्लाह का शुक्र है, आप कोई और तारीख रख लीजिए, है ना? जरूर और रखेंगे, हाँ इसका, है ना, टाइम रख लीजिए 2 से 3। नहीं नहीं, आपका तो 5 से ही रहता है ना? नहीं, मैं जी उस दिन फिर ये करूंगा कि हम 5 बजे का ही ठीक रखेंगे, और मैं जी जी डिपार्टमेंट ही में बैठा रहूंगा। वहाँ डीसी ऑफिस है क्योंकि नजदीक में हमारे, तो वहाँ का नेटवर्क खराब नहीं होता जी जी। है नहीं? बहरहाल इस तो वक्त तो आवाज भी अच्छी है, वीडियो भी अच्छा है। अब खुदा जाने आपने जगह अच्छा, बदल ली। जी बदला तो है मैंने इसीलिए। तो हाँ, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। वाह, दूसरी मिसाल बैर मुजारे है। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिल भरों की इनायत कभी कभी। कभी कभी। आप इनके हुरूफ हुरूफ गिनती कर लीजिए। अब आ जाइए बहरे हजज में। वजन है मुफाइल मुफाइलुन मुफाइलुन मुफाइलुन। एक मिसरे में 4 बार मुसम्मन है। गालिब का शेर ले लेते हैं। कहता है, न था कुछ तो मुफा, ना मु था। अब ये जो एक्सपेरिमेंट होने लगते हैं और फिर उस वक्त ये नेटवर्क जो साथ छोड़ देता है, तो जाहिर सी बात है कि सुनने वालों को भी बड़ा अजीब लगता है, और हम खुद जो जानना चाहते हैं इस तरह की चीजें, तो महरूम हो जाते हाँ, हैं। तो मुझे ये लगता था। है जी मुझे जी लगता है कि इतनी जरूरी, इतनी अहम, इतनी इम्पोर्टेंट बात हम सबको जो जानना जरूरी था, हम सुन रहे हैं। और सर सर इतने अच्छे टीचर हैं कि मैं समझ पा रही हूँ कि 1 घंटे के प्रोग्राम में आधा घंटा अभी हमें हुआ है और कितना कुछ समझ में आने लगा था, लेकिन नेटवर्क हमारा साथ छोड़ रहा है। तो मैं सोच रही थी इरफान साहब, अगर आप भी इसमें मेरे साथ आप अगर हामी भरें,
तो क्यों ना हम डॉक्टर राशिद अजीज साहब से कुछ उनके कलाम सुने, कुछ उनकी चीजें सुन लें। बेशक और बेशक, क्योंकि नाजरीन भी यही कहे जा रहे हैं कि हमें कुछ सुनना है, तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर क्योंकि कुछ सुना दें। सवाल का तो यूं है कि सवाल के जवाब अगर टूट रहे हैं तो फिर मजा, जो लुत्फ है वो खत्म हो जा रहा है। और मुझे भी बहुत हाँ ज्यादा सवाल करने थे सर से, जो अभी मैं सोच रही हूँ करूँ कि ना करूँ, क्योंकि जवाब देने में बहुत मुश्किलात आ रही हैं। वो राशिद अगली बार साहब का को मैं वादा जो इतना किया बता गया दूं, है। जी जी, राशिद साहब को इतना बता दूं कि सवालात का एक अंबार लग चुका है। जी इंशाअल्लाह लेकिन रहमान, आपके ये सवालात आप जितना कहेंगे मैं बताता रहूंगा। जी जी जी, तो अभी वही नेटवर्क कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए, लेकिन इसको वही है, आप अगर हमें एक अहद, आपके कलाम हम वही है सुन कि लें। जी वादा करें तो हम किसी दोपहर में भी कर सकते हैं, एक खसूसी नशिस्त हो सकती है हमारी, उसमें हम कहेंगे कि आज ये खसूसी नशिस्त है, खसूसी गुफ्तगू है, खसूसी लेक्चर है, तो वो हम जरूर उसका इनेकाद कर सकते हैं, उसको हम बिल्कुल रख सकते हैं। तो जब भी बिल्कुल आप, बिल्कुल। जी ठीक है ना, जब भी आप इसको देख लीजिएगा, कुछ अपनी मसरूफियात को बालाए ताक रखते हुए। हाँ लेकिन मैं नहीं चाहूंगा नहीं, कि जी 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 एक काम तो ये कीजिएगा आरिफ साहब, असल में इसमें हमारी चूक ये रही, हमें रात को आपको व्हाट्सएप करना था ये पता करने के लिए क्या कल का शेड्यूल्ड है या कुछ तब्दीली है। तो अच्छा मैं दोपहर 12 बल्कि 12:30 तक, मैं क्योंकि आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं था तो मैंने सोचा कि शायद ये हम लोगों ने मुलतवी कर दिया है। नहीं नहीं एक हम बुनियादी लोग मामला मुलतवी रहा नहीं ये। करते सर। नहीं। अच्छा। हम लोग एक बार वादा करने के बाद मुलतवी नहीं करते। हाँ बहुत अच्छा है। जी तो इंशाअल्लाह रहमान, वो जो नेक्स्ट टाइम का आप रखेंगे तो उसका हम यही रखेंगे कि ये एक तो ये वाईफाई वाले सिलसिले का रखेंगे, जी जिनके जी यहाँ पे फाइबर वगैरह लगाया हुआ है किसी ने तो हम उनके साथ अटैचमेंट रखेंगे, या जी वही डीसी ऑफिस वगैरह का, है नहीं, जी, वो ताकि ये बेहतर है। दिक्कत ना हो, है नहीं। जी जी, वो बेहतर है, तो क्योंकि अब मैं एक हम आपसे, इसको ना खसूसी लेक्चर रख सकते हैं, खसूसी गुफ्तगू, खसूसी कुछ ऐसी नशीस जिसमें हम शेर और इसी अरूज पर हम बात करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे नाजरीन यही जानना चाहते हैं। अब सवालात बहुत सारे हैं, मैं सबसे माजरत चाहूंगा, चाहे वो शमसुद्दीन मलिक हो, सानी इकबाल हो, मुश्ताक आफरीदी हो, इसके हमीदुल्लाह खान साहब ने तो बेशुमार सवालात किए हैं। इसी तरह हमारे बहुत सारे नाजरीन हैं, जिनमें एम मुबीन साहब 14 तारीख ये भी हमारे साथ जुड़े हैं, नीरू सईद हमारी स्कॉलर हैं, इसी तरह जावेद अनवर साहब बनारस हैं, अमजद अली बाबर हमारे प्रोफेसर हैं, बहुत सारे लोग, कृष्ण गोपाल मीना जी हैं, आलम बनारसी साहब हैं, मोहम्मद इरशाद खसाना हैं, सफदर इमाम कादरी हैं, गुलजार नौशाही हैं, और कुछ आपके बहुत अजीज तलबा हैं जिन्होंने बहुत प्यार और आपको दुआएं देनी चाहिए हैं, लेकिन वही है कि ना उनकी बात हम तक पहुंची, ना हम अपनी बात उन तक पहुंचा रहे हैं। सैयद सलीम बुखारी हैं, संजय शर्मा हैं, और बहुत सारे हैं जो मैं अपने इस मोबाइल पे अभी देख पा रहा हूँ। तो ये सारे के सारे सवालात लेके हमारे रूबरू हैं, हम एक दूसरे के यानी सवालात और जवाबात का जो सेशन है वो शायद वो मजा ना रह पाए जो आप कहना भी चाहें। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने कलाम से जरूर हमें महसूस करें, आप चाहे तो रुबाई कहें, चाहे तो गजल कहें, चाहे तो नज्म, क्योंकि आप एक बेहतरीन शायर हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो आपको इस वक्त अपना मन चाहे, एक तो शाम का वक्त है, मौसम भी रंगीन है। जी हाँ आपके यहाँ मौसम बहुत अच्छा है, अल्लाह का फजलो करम। यहाँ कश्मीर में क्योंकि ठंड है माशाल्लाह, और ये बहुत अच्छा है, खुल्क है। जी, ये देखा, आय हाय, और वो भी कहीं रास्ते में ही हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नेटवर्क, हम लगे हैं, ये भी एक कमाल की बात है, मतलब नेटवर्क बिल्कुल भी साथ देने को तैयार नहीं है। सर हाँ मैं इरशाद। अर्ज करता हूँ, मुलाहिजा करें। जी जी इरशाद। दरबारे खुदाबंदी से, बारगाहे खुदाबंदी से शुरू करते हैं। जी, बिस्मिल्लाह। अर्ज किया है कि मौजूद है गुलजार में तेरा जलवा, वाह, मौजूद है गुलजार में तेरा जलवा, मैदान में कौसार में तेरा जलवा, क्या बात वाह है, वाह। वाह।
मौजूद है गुलजार में तेरा जलवा, मैदान में कोसार में तेरा जलवा, खुर्शीदो कमर में है तजल्ली तेरी। आहा, खुर्शीदो कमर में है हर तजल खुर्शीदो कमर में है तजल्ली तेरी, हर तजल्ली। सुबह के अनवार में तेरा जलवा। तेरा जलवा है। जलवा। क्या वाह, बात है, हर क्या सुबह बात के है। अनवार में तेरा जलवा। और वाह, तख्लीकार की अलग अलग कैफियतें होती हैं। देखिए, एक कैफियत इसमें मैंने बयान की है कि जब जब तेरे ख्याल में होता हूँ, जब जब तेरे ख्याल में होता हूँ, मजाज जब जब तेरे ख्याल में होता हूँ। वाह, बेशक इंसान वही है कि हमने तेरे ख्याल की तितली दबोच ली, सब रंग कायनात के मुट्ठी में आ गए। या फिर मोमिन खान मोमिन का ही है कि तुम जी, मेरे पास होते हो गोया। जी, आपका ख्याल। जब जब तेरे ख्याल में होता हूँ, एक आलमे बेमिसाल में होता हूँ। होता होता हूँ। हूँ। वाह, 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 जब एक जब आलम। तेरे ख्याल में होता हूँ, एक आलमे बेमिसाल में होता हूँ, मिलता ही नहीं जिसका यहाँ कोई जवाब, वाह, गुम वाह। ऐसे किसी सवाल में होता हूँ। सवाल में होता क्या हूँ। वाह, बात है, क्या बात है। गुम गुम ऐसे ऐसे सवाल किसी सवाल में होता हूँ। होता। वाह, अब बात क्योंकि परवरदिगार आलम की है, तो दरबार खुदा दरबार नबवी में भी नजराना अकीदत पेश कर लें। बेशक सलाम बेशक। इश्क हो मंजूर, सलाम इश्क या, हो मंजूर, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। वाह, सलाम वाह, वाह। इश्क हो मंजूर, या रसूल अल्लाह। निदाए आशिक रंजूर, या रसूल रसूल अल्लाह। या अल्लाह। रसूल अल्लाह। वाह, क्या बात। तवाफे गुम्बदे खजरा के सदके काबे दिल, वाह, तवाफे गुम्बदे खिजरा के सदके काबे दिल, हमेशा रहता है मसरूर, या रसूल या या अल्लाह। रसूल हाँ, अल्लाह। क्या बात है। चुरा चुरा के मदीने के जलवे आंखों से, वाह, क्या चुरा बात है। चुरा चुरा के चुरा के मदीने मदीने के के जलवे जलवे आंखों से, आंखों से। निगाहें हो गई मगरूर, या या रसूल रसूल अल्लाह। अल्लाह। क्या बात है, वाह, निगाहें हो वाह। गई मगरूर। क्या बात। निगाहें हो गई मगरूर, या क्या रसूल बात। अल्लाह। क्या बात। और या दुआ है, रसूल अल्लाह। वाह, निगाहें हो गई मगरूर, या रसूल अल्लाह। क्या बात है। नात कहना बहुत ही मैं कहूँगा कि मुश्किल फ़न है। यहाँ मरातिब होते हैं और उन तमाम तर मरातिब का लिहाज रखते हुए जो आपने नात कही है। जी, बिस्मिल्लाह। तो दुआ है आपसे राशिद के इश्क का किस्सा। वाह, वाह। दुआ है आपसे राशिद के राशिद के इश्क का इश्क का किस्सा, किस्सा। जमाने भर में हो मशहूर, या क्या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। क्या बात है। क्या 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 चाहत है। वाह, वाह, बहुत खूब। और अब क्योंकि कुछ नौ उम्रों को अपनी जरूरत की तलाश होगी, तो उनके ताल्लुक से भी चार मिस ओह, चाहे वो शमसुद्दीन मलिक हों, डार इरफान हो, मोहम्मद सलीम शेख हों, बहुत सारे ऐसे जो अशरफ अरमान हैं, ये सारे के सारे मुझे लग रहा है कि आपके ज़ेर साया जो है वो इस वक्त तरबियत में है। जी, बिस्मिल्लाह। तो चार मिसरे इनकी जरूरत के, और इसी के साथ हम खत्म कर लेते हैं, क्योंकि बार बार डिस्कनेक्ट होता है, अच्छा नहीं लगता। जी, जी। नजर नजर में सवालो जवाब होने दे, नजर नजर में सवालो जवाब होने दे। नजर नजर में सवालो जवाब होने दे, के हार जीत का जमकर हिसाब अब होने दे। होने दे। वाह, होने दे। क्या नजर बात। नजर में सवालो जवाब होने दे, के हार जीत का जमकर हिसाब,
होने दे न छेड़ कच्ची कली को अभी दिले मुज़्तर। वाह, न छेड़ न छेड़ कच्ची कली कच्ची को कली अभी को अभी दिले दिले मुज़्तर। मुस्तर। जरा चटक के शगुफ्ता गुलाब होने दे। होने दे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ा पैगाम है ये। क्या बात है, वाह, नजर नजर में, वाह। एक एक रुबाई और मैं बहुत आपको सुना देता हूँ। ओहो। जी जी जी। जी अता जब आपने देखा होगा कि ताल्लुक में हम किसी जरूरत से किसी वाह, इनकी बड़ी खूबसूरत सी रुबाइयां हैं, और ये तो हम इनसे अभी वादा भी लेंगे कि अगले सेशन में ये उजाले में अपनी सारी बातें करें। ये नेटवर्क भी इस वक्त अंधेरे की नजर हो गया है। जी। हाँ, बस ये रुबाई के साथ निपटा देते हैं कि बदला वो मोहब्बत का सिवा देता है। वाह, बदला वो मोहब्बत का मोहब्बत सिवा देता है। सिवा देता है। सिवा देता है। वाह, मिलते ही नजर पलकें बिछा देता है। वाह, आहा, क्या बात है। बदला वो मोहब्बत का सिवा देता है, मिलते ही नजर पलकें बिछा देता है। करता हूं मैं जब तिश्ना लबी का इजहार, आहा, वाह, एक जाम तबस्सुम का पिला देता है, हंस क्या के टाल बात देता क्या है, क्या बात है, क्या बात है, है। एक जाम तबस्सुम का पिला देता है। तो इंटरनेट की वजह से हमें दिक्कत रही। अब मैं बहुत मशकूर और ममनून हूँ आपका कि आपने बड़ी हिम्मत से काम लिया। देखिए, तो जाते हम लोग जाते हम ये इंशाल्लाह जरूर आपसे ये कहलवाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे नाजरीन, चाहे वो बुजुर्ग हों, जवान हो या नो उम्र हों, उनके लिए पैगाम उर्दू की अहमियत और अफादियत को मद्देनजर रखते हुए जब तक हम सुन पाएंगे। जी, ये मैंने प्रतिमा सिन्हा जी आपका सवाल कर दिया, गुस्ताखी माफ। हाँ, प्रतिमा नहीं, सिन्हा जी को मैंने मैं आप ये बता दूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में ओरिएंटेशन के दौरान मैंने जब प्रेजेंटेशन अपना दिया तो मैंने उनको वहां कहा आदाब और हाथ जो। अब अगला सवाल आप ही कीजिएगा, ठीक है। नहीं, ये सवाल आपने कर लिया है इरफान साहब, और अच्छी बात ये है कि मैंने आपको जोड़ा भी इसीलिए था कि आज जो जी नैया जी ये हमारी डगमगा रही है वो एक से नहीं पार होने वाली थी। जी, तो जी, वहां मैंने उनको, जो हमारे साथी ऑडियंस थे, उनको कहा कि आदाब और हाथ जोड़े नमस्ते की तरह। तो उसमें मराठी ज्यादा थे, कहने लगे सर रॉन्ग रॉन्ग दिस इज रॉन्ग। तो हमने कहा व्हाट इज रॉन्ग। तो उन्होंने आदाब करके बताया। तो फिर हमने कहा कि यही है उर्दू, कि जो ये बताती है कि आपके तहजीबी आदाब, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। और इसको अशोक साहिल ने कहा कि उर्दू के चंद लफ्ज हैं जब से जबान पर। वाह, वाह वाह वाह, उर्दू के चंद लफ्ज हैं जब से जबान पर। ये सिन्हा जी आप लिख लीजिएगा, ये हर जगह आपको काम आएगा। उर्दू के चंद लफ्ज हैं जब से जबान पर, तहजीब में मेहरबान है है मेरे मेरे खानदान पर। खानदान पर। वाह, जी, वाह। और मैं तो इसी शेर का दामन पकड़ के चलती रही हूँ हमेशा। राशिद सर, मैं इस शेर का दामन पकड़ के चलती हूँ। कुछ सही गलत हाँ होता है तो बस आप जैसे उस्तादों के हाँ, तो ये पास आ जाती हूँ। जी, जी जी बेशक। तो इंशाल्लाह रहमान हम लोग ऐसे मौके से इसको नेक्स्ट टाइम आप रख लीजिए कुछ भी, और मुझे बता दीजिएगा 2-3 रोज पहले भी अगर आप बता देंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत 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 शुक्रिया जनाब। जी इंशाल्लाह रहमान। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राशिद अजीज साहब आपका। बहुत कहीं शुक्रिया। रास्ते में ठंड के इस मौसम में आप खड़े हुए और अंधेरे में गाड़ी की लाइट जला के आपने इस लाइव को कितनी बार भी कनेक्ट किया। मैं इरफान आरिफ साहब की ओर से और तहरीक की ओर से, तहरीक बकाए उर्दू की ओर से, अपनी ओर से आपका शुक्रिया अदा करूंगी। और जल्द ही हम एक सेशन में आपसे फिर मिलेंगे। सारे सवालात बाकी हैं अभी, इंशाल्लाह उनका जवाब आपसे लेना है। जी,
इंशाअल्लाह रहमान। खुदा जी, खुदा खुदा बहुत हाफिज सर बहुत आपको। बहुत 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 शुक्रिया। जी, इरफान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीच में कनेक्ट हो जाने के लिए, क्योंकि हमारे नाजरीन देख रहे थे कि कश्मीर से जब भी कोई मेहमान आता है तो हम ऐसे ही परेशान होते हैं नेटवर्क को लेके। एक बात मैं आपको ये भी जी बताता चलूं कि मुझे भी बहुत सारे मेरे ही दोस्त, चाहे वो हम उम्र हों या हम पेशा हों, हम कुलीग्स जहां भी बैठते हैं, तो वो अक्सर यही सवाल करते हैं कि यार जम्मू कश्मीर से बहुत कम, या क्यों नहीं। तो यही वजह है, जी, हम ये जिनको वजह चुन है। चुन कर लाते हैं और पहले हम बात भी करते हैं, इनसे भी बात यही हुई थी कि हम कोशिश तो करते हैं कि हो जाता है, तो ये मामलात कहीं ना कहीं रहते हैं। यहाँ सबके घर में या सबके दफ्तरों में वाईफाई की सहूलत नहीं है, और उसकी वजह से हमारे बहुत अच्छे सेशन जो हैं वो बहुत से डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोशिश यही रहेगी कि हम जहाँ जहाँ भी पहुँच पाते हैं वहाँ हम पहुँच रहे हैं, लेकिन जब ये हालात रहते हैं तो फिर हमें भी लगता है कि जम्मू कश्मीर से अगर कोई हम मेहमान बुलाते हैं, फिर उनकी बात भी ना सुनी जाए, तो बहुत अपने में ही कुछ अजीब सा लगता है। तो बहरहाल वो चाहे फारूक नाज़ी साहब हों या अयाज नाज़ी साहब हों, उनसे भी पूछा गया कि भाई आपके यहाँ वाईफाई है, तो वाईफाई की भी यहाँ कंडीशन थोड़ी सी खराब रहती है। अब हम जम्मू जी कश्मीर में हैं, अल्लाह करे कि हालात अच्छे हों और यहाँ भी 4G आप लोगों की तरह हमें नसीब हो। और जी, बहुत सारी चीजें हैं जिनको अब हम बर्दाश्त किए जा रहे हैं, चलिए देखते हैं कब तक ये होगा। जी लेकिन इसके बावजूद ये जो अलम आप उठाए हुए हैं, खुद जम्मू कश्मीर में रहते हुए, रोज शाम को इस लाइव का, और आप खुद भी रहते हैं, और उसके लिए पसे पर्दा आपने जितनी कोशिशें की हैं वो या आप जानते हैं या आपकी टीम जानती है। उसके लिए मैं नाजरीन की ओर से आपका शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो आपके फैन हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपकी गुफ्तगू हर शाम सुनते हैं, और हम लोगों को आपने टीम में शामिल किया, इसके लिए मैं शुक्रिया आपको करूंगी। और एक बात जरूर आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि आज का जो सेशन था जी गजल सीखने का, बहर को सीखने का, तख्ती को सीखने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था जो आज डिस्टर्ब हुआ है। तो जरूर इसको आप दोबारा करवाएं, और बाकायदा ऐलान के साथ एक दो सेशन में करवाएं, ताकि हम लोग इसको देख सकें, सीख सकें, और इसको ला सकें अमल में। ये बहुत जरूरी है। जरूर जरूर, ये वादा हम उनसे जरूर लेंगे, और बात हुई भी थी, हमने पहले भी इनसे बात जी की, और आज दोपहर में भी यही हुआ। इन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि शायद ये प्रोग्राम कहीं मुलतवी हो गया। मन का नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपनी जो हमारा पेज है, हमारी तहरीक का हिस्सा जो बना हुआ है, हम उस पर अपडेट करते रहते हैं, तो वो ज़रूर आप देख लिया करें। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर पहुंच जाऊंगा, इन्हें अपने डिपार्टमेंट में भी कुछ मसरूफियात थी। तो इसी तरह हमने अभी शिकागो बात की है, वहां से जब हमारे मेहमान आएंगे, यकीन जाने मैंने अपना टाइम बदला नहीं है। बहुत से हमारे मेहमानों ने कहा है, हमारे नाजरीन ने भी कहा है कि अगर ऊपर नीचे कुछ हो जाए, देखिए आदत बनते बनती है, तो एक आदत हमारी भी बन जी गई है, हमारे नाजरीन की भी, कि 5 बजे हमने लाइव आना है। या ये एक पेज है, बहुत सारे इस वक्त पोस्टर वार शुरू हो चुकी है, बहुत सारे पेजेस जो हैं इस वक्त खुल चुके हैं। हर रोज किसी ना किसी इल्मी अदबी शख्सियत को लाते हैं, बहुत सराहना मैं भी कर रहा हूँ, होनी भी चाहिए। एक आसपास एक ऐसा माहौल बनाया जाए। लेकिन लेकिन इरफान साहब, इस मुझे बीच लगता है, क्योंकि में मैं जी जी, मैं आपको जो जुड़ी बात हुई हूँ बताने शुरू लगा से, हूँ, हाँ हाँ हाँ, वो मैं एक बस बात बोलूंगी कि मुझे लगता है कि इन सारी चीजों के पीछे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन आप रहे हैं, आपकी तहरीक रही है, क्योंकि जी मई में पहला जो शुरू हुआ था ऐसा उर्दू चैनल को लेके, उर्दू पेज पे काम, वो तहरीक बकाए उर्दू पर ही शुरू हुआ था, मुझे जी, लगता ये है तो उसके है। बाद सारे ये लोगों ने मुझे शुरू आज किया। कैसर नजफी साहब हैं, पाकिस्तान के बहुत मयारी, मैं कहूँगा कि शख्सियत हैं, वो अदब और शेर के साथ जुड़े हुए हैं। आज उन्होंने जितनी पजीराई की, जितना उन्होंने हौसला मुझे दिया, मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। और इसी तरह मैं अभी आपको एक बात मेरे जुबान से निकली थी कि शिकागो जो हमारे वहां से गेस्ट होंगे, यकीन जानिए उनके यहाँ सुबह के 3:30 होंगे। मैंने कहा देखिए, हमारा वक्त ये रहता है कि हम 5 बजे लाइव आते हैं। हमारे नाजरीन का एक मतलब मूड बन गया है, टेस्ट बन गया है। जैसे हम ड्रामास देखते रहते हैं, सीरियल्स देखते जी रहते हैं, तो एक टाइम होता है जी कि वो 7 बजे वो ड्रामा लगने वाला है। तो जब उन्होंने ये बातें सुनी, तो उन्होंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, ये मेरा वादा रहा कि जब मेरा प्रोग्राम हो, और मैं आज चलिए बातों बात में 28 को वो आएंगे,
तो क्या बात है, वो सुबह के 3:30 बजे होंगे, सोचिए आप। इसी तरह क्या जब बात है, हमारे हाँ, लंदन से कुछ मेहमान आए हैं, 7:30 बजे टाइम होता है सुबह का, सुबह आए हैं, ठीक है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। जब हमने और एक दो जगह से किया है, चाहे मुझे वो याद आ रहा है, हमारे तनवीर फूल साहब हैं, तो उनके यहाँ सुबह के तकरीबन 5 थे। तो अलग अलग जो ममालिक हैं, अलग अलग शहर जो हैं बाहर के, उनमें इस 5 बजे का जो हमारी शाम होती है, वहां तो अभी सुबह का सूरज भी नहीं आता सामने। तो ये मैं कहूंगा कि हमारी जो हौसला अफजाई करते हैं, या वो इस मोहब्बत के साथ हमारे साथ आते हैं। आज भी जो अभी कैसर साहब से बात हुई है, तो उन्होंने मतलब किस कदर हमारा हौसला बढ़ाया है, यही चीजें हैं। तो मैं आइंदा भी अपने तमाम नाजरीन से कहूंगा कि हम कोशिश करते हैं कि 5 ही बजे आपके रूबरू आए, लेकिन कहीं मेहमान की, कहीं हमारे इस नेटवर्क की, तो कहीं कुछ और मैं कहूंगा कि दिक्कत हमारे राह में हायल हो जाती है। हम 5 बजे आपके रूबरू कभी कभी नहीं आ पाते, अक्सर हम कोशिश करते हैं कि 5 ही बजे आए। तो इंशाल्लाह आइंदा भी ये प्रोग्राम देखते रहें। मेरी तो यही दुआ है कि आपकी ये जो कोशिशें हैं, आपसे मुराद ये जितने भी नाजरीन हैं, आप हैं, आपने भी इसको पेज को बहुत संभाला है। तो जितने भी हम एक हैं, मेरा यही नारा है कि भाई मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। हमारे लिए अब कोई फिर सरहद कई लोग नहीं है। आपसे आपसे एक सवाल करते हैं कि आपको इससे क्या फायदा हो रहा है? ये तो बहुत वो बार पूछा गया। जी, ये तो बहुत बार पूछा गया कि भाई इससे फायदा क्या होना है। मैंने कहा देखिए, एक शौक है, एक जुनून है, एक जज्बा है। और सबसे मैं बड़ी बात आपको कहूं कि मुझे लगता है कि ये उर्दू की खिदमत हो रही है, जैसे भी हो रही है। बिल्कुल, इसके बिल्कुल, बहुत सारे मैं खुद में देख रहा हूं, क्योंकि आज चलन बहुत सारी ऐसी आरइशों का, ज़ेबाइशों का, और ना जाने क्या क्या हो रहा है। ऐसे में अगर हम एक उर्दू की बात करते हुए दिन गुजार रहे हैं, तो इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि उर्दू की खिदमत है। बहुत सारे लोग आज किताबें मुरतब किए जा रहे हैं, और अपने फन का इजहार करना थोड़ा सा दुश्वार समझ रहे हैं। लेकिन वो देखें कि यहाँ जो शख्सियात आती हैं, जब वो बोलती हैं, उनके जो ख्यालात होते हैं, उनको आप सुने। बोलने का फन भी आएगा, लिखने का फन भी आएगा, और सबसे बड़ी बात है कि एक हौसला मिलेगा। हमें भी शुरू से हौसला मिला है। हमने भी अपने असातिज़ा को सुना है, अपने दोस्तों को सुना है, अपने से छोटी उम्र के लोगों से भी हमने जब भी कोई तहजीबी, तालीमी, इल्मी, अदबी गुफ्तगू सुना है, तो हमने उनको सराहा है। तो हमें अच्छा लगता है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे नाजरीन हैं, इस यकीन के साथ कि वो जब भी यहाँ आएंगे, उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया इरफान साहब। आपकी सदारत में, आपकी लीडरशिप में ये तहरीक फ़िलहाल इस पेज पर बहुत बेहतरीन काम कर रही है और हम पूरी दुनिया से जुड़ रहे हैं। और शुक्रिया कि आज बीच में आपको मैंने ऐड किया, क्योंकि आज मेहमान नहीं दिख पा रहे थे और सिर्फ मेरा दिखना मुझे अजीब लग रहा था, तो मुझे लगा आपको भी मैं बैक स्टेज से बाहर लेके आऊँ और नाज़रीन जो आपको देखना चाहते हैं, उनको भी थोड़ी तसल्ली मिले और मुझे भी थोड़ा इत्मीनान हासिल हो कि कोई है साथ में। शुक्रिया बहुत-बहुत। कल बहुत शाम बहुत नाज़रीन हम आपसे शुक्रिया। 5 बजे अपने वायदे के अनुसार मिलेंगे। कोशिश रहेगी 5 बजे ही मिलें, थोड़ा आगे-पीछे होगा तो आप हमारे साथ रहेंगे, ये हमको मालूम है। तो फ़िलहाल अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। कल शाम 5 बजे आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, शब ख़ैर।